हनुमान जी का संतत्व इतना महान है कि जब भगवान अपनी लीला पूर्ण किए तो वे सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ साकेत ले जाने लगे। सब विमान पे आरूढ़ हो गए। मतलब वहां का पशु भी था तो उसके लिए भी तैयारी थी। भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा, आओ हनुमान, तुम क्यों नीचे हो, आओ तुम भी आ जाओ। हनुमान कहते हैं, प्रभु मैं भी चलूं? भगवान ने कहा चलो। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, वहां क्या है साकेत? तो भगवान ने बड़े प्रेम से कहा कि अरे वहां हम निवास करते हैं, चलो हमारे साथ। तो हनुमान जी पूछते हैं, वहां कथा होगी? राम जी कहते हैं, देखो भैया वहां कथा तो नहीं होगी। तो हनुमान जी कहते हैं, फिर मैं वहां जाकर करूंगा क्या? तो सोचो, राम जी है वो आवश्यक नहीं है, राम कथा आवश्यक है। दर्शन समझो। उन्होंने कहा मैं यहां रहूंगा तो ज्यादा उचित है मेरे लिए। क्यों? बोला यहां कथा भी है, आपका दर्शन भी है और यहाँ कथा भी है, और कल को आपसे मिलना है तो जा भी सकता हूं, लौट के यहाँ आ भी सकता हूं। हे प्रभु, आपको जानने का विषय कथा ही है, आपसे मिलने का संदर्भ कथा ही है, आपके चरणों से प्रीति हो जाने का भी दर्शन कथा ही है, और बिना कथा के मैं रह नहीं सकता। कथा निरंतर सुनकर आपके चरणों से प्रीति लगी रहती है। अरे कथा ही नहीं होगी तो प्रीति कैसे होगी? इसलिए प्रभु हम तो यहीं रहेंगे, निरंतर आपकी कथा सुनते रहेंगे और आपके चरणों से प्रेम करते रहेंगे। अब आप इस दर्शन को समझो। कहते हैं दर्शन दिया है कि परम संत भी हों, परम संत, और अगर उनकी कथा छूट जाए, भजन छूट जाए, तो उनका नीचे आ जाना बिल्कुल सही मानना कि वो अपने स्थान से नीचे उतर गए। कथा, क्योंकि दुनिया की माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि वो निरंतर अपने कार्य में लगी हुई है। हम जरा भी चूके तो फिर दुनिया की अनेक दुकानें सजी हुई हैं चकाचौंध वाली, वे तुरंत आकर्षित कर लेंगी और हम आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए कहा कि जिसके जीवन में निरंतर कथा है वो दुनिया में कहीं भी डोल आए उसे कोई आकर्षित नहीं कर सकता। अपने प्रभु से प्रीति करने का सबसे सहज, सबसे सरल अगर कोई साधन है तो वो कथा है। तो अपने गोविंद से प्रेम करने के लिए कथा में बने रहो। अब आप मंदिर जाते ही हैं, मंदिर में आप कितनी देर खड़े होते हैं भगवान के आगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। लेकिन यहां आप 7 दिन भगवान के साथ हैं। विचार कीजिए। और रेगुलर। अच्छा, वहां क्या होगा? वहां भगवान का सुंदर दर्शन होगा। यहां क्या है? यहां नाम भी है, रूप भी है, लीला भी है, और ये पवित्र वृंदावन धाम भी है जिसमें हम बैठे हैं। जहां नाम रूप लीला धाम होगा वहां जानना सरल है। आप रूप रूप के दर्शन कर आए, लेकिन उनकी लीला के जितनी लीला जानोगे उतना विश्वास बढ़ेगा। लीला ही नहीं मालूम तो आगे कैसे बढ़ोगे? ईश्वर के बारे में हमें शास्त्रों ने बताया, हमको आनंद आया। नहीं बताया होता तो क्या जानते? कक्षा में विद्यार्थी वही उत्तीर्ण होता है जो निरंतर कक्षा में बना रहता है। उसके अंक और अच्छे आते हैं जो सजगता से बना रहता है। तो विषय है कक्षा में बने रहना, विषय है हमेशा सीखते रहना, कंटिन्यू रहना। हम जितना कंटिन्यू रहेंगे, जितना निरंतर रहेंगे, हमें उतना प्रेम होगा परमात्मा से। और जो निरंतर बना है वो जीवन में कथा नहीं छोड़ सकता, तय मान के चलिएगा। क्यों? क्योंकि उसे उस रस का स्वाद मालूम है।
उससे मालूम है कि हर बार गोविंद नए रूप में मिलते हैं कथा में, इसलिए वो नहीं छोड़ेगा। वो जाग गया है, उसे रस लग गया है। तो अपने आप से भी ये कहिए कि हमें भी वो रस लगा रहा है।